वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखें, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किसी भी करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके हम लोगों ने इसके किसी भी पॉइंट P पे यहाँ से R डिस्टेंस हो और इसमें करंट I फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B = μ0/2 पाई I/R आया था। अब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल के बारे में बात करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बात करने वाले हैं, देखिए सिलेंड्रिकल जो वायर होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका, मैं तीनों टाइप्स को बता रहा हूँ, उसके आगे और क्या चीज़ करनी है ये बता रहा हूँ। और ये चीज़ देखिए, ये जो आपको बताया जा रहा है इसके आगे, ये डेरिवेशन 12th में है, इसके आगे जो बात हो रही है वो ज़्यादातर JEE नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। 12th के लिए उतना डिटेल में इन चीज़ों को नहीं बताई गई है। तो अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, और इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, इस पर क्वेश्चन भी आया है। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको आप बताएंगे भी। तो पहले समझते हैं कि क्या किस तरह से होते हैं। 3 तरह के सिलेंड्रिकल वायर हो सकते हैं। पहला देखिए, पहला होगा मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, तो यहाँ लिख देते हैं हम सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर होगा, इसको पहले आप समझिए तब बताता हूँ कि क्या इसका यूज है, क्या मतलब है, क्यों ऐसा 3 लिख रहे हैं। दूसरा आपका होता है थिन हॉलो सिलेंडर। थिन हॉलो का क्या मतलब हुआ, ये जो है थोड़ा पतला होगा लेकिन हॉलो होगा। देखिए लिख रहा हूँ उस तरह सॉलिड की तरह सॉलिड बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये देखिए, ये जो है आपका ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये, तो ये क्या है आपका, ये है थिन हॉलो सिलेंडर। और एक होगा आपका थिक हॉलो सिलेंडर। थिक हॉलो सिलेंडर क्या होगा उसको देखिए, और तीनों की बात करेंगे, अलग अलग कंडीशन में कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी बात करेंगे इसमें। ये देखिए, ये एक हो गया, इसको फिगर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से है। तो ये हो गया आपका थिक हॉलो सिलेंडर, थिक हॉलो सिलेंडर, यहाँ लिख देते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आपका सॉलिड सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए पहली बात तो यह आउटसाइड, यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, वहाँ तो होगा ही, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 नहीं होगा। लेकिन अगर थिन हॉलो सिलेंडर है, यानी पतला हॉलो सिलेंडर है और थिन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, 0 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 होगी, आउटसाइड तो होगी लेकिन इनसाइड 0 होगी। और अगर आपका थिक होगा, थिक हॉलो सिलेंडर होगा, तो यहाँ देखिए इनसाइड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 के इक्वल नहीं होगा, बीच में यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 0 होगा, लेकिन इनके बीच का जो ये स्पेस होगा दोनों के बीच में, ये वाला स्पेस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अंदर की बात। और सारे केस में अगर जैसे इस पर एक पॉइंट P ले लिया गया, इसके सेंटर से एक पॉइंट P यहाँ ले लें, आउटसाइड अगर निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो आउटसाइड यही आया है जो आपने पढ़ा था, डेरिवेशन P किया था। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0/2 पाई I/R। उस सारे के केस में यही फार्मूला निकल के आएगा आउटसाइड पे। अब यहाँ हम लोग को बात करनी है इसके इनसाइड और इसके यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, जिस पे बेस्ट JEE मेंस और नीट में
आ चुके हैं क्वेश्चन, तो उस फार्मूलों के समझेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे और उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो आप एक बार पहले समझ लीजिए कि अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर भी होगा। अगर थिन हॉलो सिलेंडर होगा, थिन होगा मतलब पतला होगा इसका ये वाला वो, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें खाली बाहर निकालना है, इसमें बाहर अंदर दोनों निकालना है, इसमें बाहर तो आप बाहर तो सब में यही होगा, यहाँ पे निकालना है इनके बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले किस तरह निकालना है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। देखिए इनसाइड सॉलिड सिलेंडर, तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं, सही से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाता हूँ सिलेंडर। देखिए सॉलिड सिलेंडर में कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो देखिए ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड शेप का है, जिसकी इसकी रेडियस दिया है कैपिटल आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर मान लीजिए है, इसके सेंटर से एक पॉइंट पी लेंगे, इसके अंदर पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और यहाँ पे एक बात याद रखने की है आपको कि यहाँ पे कैपिटल आर जो है बड़ा है किससे, स्मॉल आर से, ये केस है। यानी इनसाइड निकाल लो पॉइंट पी पे, और ये इसका सेंटर है, सेंटर पे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ें एम्पियर सरफेस ड्रा करेंगे जिस तरह हम लोग लेते हैं। और करंट अगर ऊपर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड होगी, वो तो सब तो देखेंगे। अब एक बात यहाँ पे लिखा, एक क्या हो गया, एक इनक्लोज लूप हो गया। तो करंट क्या होगा इसमें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट इनक्लोज्ड इन लूप आई डैश मान लीजिए, आई डैश इज लेस देन आई, सॉरी एन लिख रहा हूँ, आई। क्या मतलब हुआ कि जो इसमें अगर करंट इसमें आई जा रही है तो इसके अंदर जो करंट इंक्लोज होगा वो आई से लेस देन होगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम उस करंट को निकालेंगे, उस पर क्या लगा दें, एम्पियर सर्किट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इनसाइड। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, यहाँ लिखेंगे बट करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म, बट करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, मतलब दोनों का करंट डेंसिटी सेम होगा, यहाँ भी वहाँ भी। तो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, यानी अगर इसको हमने मान लिया, बड़े वाले का करंट डेंसिटी जे मान लिए, और छोटे वाले का जो ये लिया गया है क्या मान लें, जे डैश मान लें, तो करंट क्या डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया आई बाई ए, और ये हो जाएगा आई डैश बाई ए। इसको देख लीजिए, करंट डेंसिटी को सेम करते हैं क्योंकि करंट डेंसिटी सेम होगा। तो इस बड़े वाले का करंट डेंसिटी जे है और इसका जे डैश है, तो आई बाई ए, इसका एरिया मान लेते हैं ए, इसका एरिया ए डैश मान लेते हैं, और ये आई डैश बाई ए डैश हो जाएगा। तो हमें आई डैश निकालना है। देखिए हम लोग ये सेक्शन लिख लिए हैं, यही लिए हैं सेक्शन, ये सेक्शन लिए हैं, ये मान लीजिए सर्कुलर सेक्शन है, इसकी रेडियस आर है, इस तरह से। तो अब हम लोग जो है आई डैश की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये को इधर भेज देंगे, आई बाई ए इंटू ए डैश। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करें तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आई रहने दिया जाए ऐसे, ए किसका एरिया है, ये इस वाले सरफेस का। अब देखिए सरफेस का एरिया, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो बेस का एरिया है सर्कुलर पोर्शन का, ये उसका एरिया लेंगे ए, यही वाला वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है, और ये कौन सा शेप में है, सर्कल शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसका ले रहे हैं एरिया, इसका। और अगर हम बात करें इसका, तो कौन सा आर है, स्मॉल आर है, तो ए डैश इसके क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, अरे इसको ऐसे एक सिलेंड्रिकल ले सकते हैं इस तरह से,
तो हम खाली एक क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट गया, तो ये आई डैश की वैल्यू जो आ गई है, पाई से पाई काटने के बाद स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, ये किसकी आ गई, आई डैश, यानी जो छोटा वाला, यानी अंदर जो करंट होगा उससे कम होगा और उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब तो ये करंट निकाल लिया, अब एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाकर उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो मैं अप्लाई कर रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, तो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो म्यू नॉट करंट इनक्लोज कौन सा है, आई डैश है, तो मैं आई डैश की यहाँ वैल्यू रख दे रहा हूँ। आई डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ करंट क्या रहेगा, आई डैश रहेगा, क्योंकि जो करंट इसमें जा रहा है वो ना लोगे, तो क्या रहेगा यहाँ पे आई डैश। आई डैश की वैल्यू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे वही हाल है, यहाँ लेंथ एलिमेंट डीएल लिया जाएगा, डीएल, और इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पी है, यहाँ पे डीएल और बी के बीच का एंगल 0 होगा, पता है सबको, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी देख चुके हो। तो बी बाहर ले लेंगे और डी इंटीग्रेशन डी डीएल, अरे यहाँ एक स्टेप मैं कम कर दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, लिख दे रहा हूँ यार, क्या बताऊँ, बी बाहर आ जाएगा, डीएल कॉस 0 1 हो जाएगा, वो तो मैं यहाँ कर दिया। ये फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डी बी कॉस 0, डी बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0 लिख सकते हैं ना इसको, बी डी एल कॉस 0, क्योंकि एक ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पिछले वीडियो में बताई थी, तो इस तरह से है ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाए बी डी एल। और यहाँ पे देखिए, ये तो आपका रहेगा म्यू नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि ये लेंथ, किसका लेंथ, इस वाले जो पोर्शन लिए सर्कुलर पोर्शन, इसका 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए ये जो है ऐसे लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो b इसकी वैल्यू देखिए यहाँ रख ही देता हूँ, क्या होगा इधर 2 पाई स्मॉल आर, इसकी वैल्यू 2 पाई स्मॉल आर, और इधर इक्वल में हो जाएगा म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उधर जाएगा तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका इसको म्यू नॉट, देखिए एक आर यहाँ से स्मॉल आर यहाँ से कट जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, इसके एक आर से कट गया, आर स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, या आई आर लिख सकते हैं ये, और इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, वो तो आप इस तरह देख सकते हैं करंट के डायरेक्शन को देखकर। तो देखिए यहाँ से एक स्मॉल आर कट जाएगा, तो इसको 2 पाई को म्यू नॉट के नीचे भेज देंगे, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई स्मॉल आर आई बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आ गया, इसको आप देख लीजिए क्या करेंगे, ये फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। क्या करना है कि जो करंट यहाँ इस लूप में होगा पहले वाले से कम होगा, लेकिन करंट डेंसिटी सेम होगी, तो हम लोगों ने करंट डेंसिटी जे डैश, ये जे डैश इस वाले का है और जे पहले वाले का है, आई बाई ये होता है, आई डैश बाई ये होता है, तो आई डैश करंट इसमें है तो निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो है ये एरिया इस वाले सर्कुलर पोर्शन का है, वायर के नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन का, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर है, और ए डैश की बात करेंगे तो इस वाले का है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो यहाँ से आर स्क्वायर लिए हो, तो पाई से पाई कट के आई डैश आ गया। एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई की वैल्यू ये लेंगे आई डैश, तो आई डैश इतना पूरा रख दिया, और उसके बाद ये हो जाता है बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या होता है 0, तो कॉस 0 1 हो गया, उसको नहीं लिखा गया। अब ये इसका डी एल का इंटीग्रेशन इस वाले का लेंथ कितना 2 पाई आर, तो एक स्मॉल आर से एक कट गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है आपको, देखिए क्या है बता रहा हूँ, ये फार्मूला जो निकल के आया है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, क्या निकल के आ गया अंदर, दोबारा लिख देता हूँ और फिर उसको इस पर ग्राफ कैसे बनता है। क्या आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आया आई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या अगर इसको 4 पाई करेंगे तो 2 आई आर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है,
अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका आ भी चुका है ग्राफ, अभी बताता हूँ कि किस तरह आया है। नीट में आ चुका है इसका ग्राफ। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल आर में ग्राफ ड्रा किया जाए तो हमें पता है जब स्मॉल आर जीरो होगा, स्मॉल आर जीरो का मतलब जब सेंटर पे रहेगा, यहाँ पे क्या है स्मॉल आर यहाँ पे जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, देखिए ये सब तो कांस्टेंट रहेंगे। ये देखिए जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी लीनियरली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, जब देखिए यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से लेस है, कैपिटल आर से लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है, स्मॉल आर है। ध्यान दीजिएगा ये पहला केस है जब हमारा, कैसे हम बता रहे हैं यार, देखो अब स्मॉल आर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, कहाँ तक बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक हम लोग कहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, कैपिटल आर तक नहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि कैपिटल आर का भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। जैसे आप यहाँ 2 रखोगे, मान लीजिए 1 रखोगे, तो ये सब तो कॉन्स्टेंट है। अरे आप ऐसे समझिए, ये सब वैल्यू को जो इधर लिखी है आई वाई को लेकर, मान लो ये है 1/10, ये सब पूरा इतना μ0/2 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये 10 है। आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/5 आएगी। अब आर की वैल्यू अगर 5 रख दोगे तो ये कट के कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 1/5 से 1/2 क्या है, ज़्यादा है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे जैसे आर बढ़ाओगे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कहाँ तक, जब तक ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। जब हमारा ये हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू आर, तो बी क्या होगा, बी मैक्सिमम होगा। और जब तीसरा केस है, जब हमारा स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा तो बी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगा वो हो जाएगा 1/r के इन्वर्सली, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं यहाँ अब बता रहा हूँ, ठीक है, इन्वर्सली बता होगा। अब क्या मतलब हुआ, अब यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ऐसे बढ़ रही है लीनियरली, ये कहाँ, ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर, अभी देखिए यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। और यहाँ चाहो तो आप लिख लो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, स्मॉल आर के है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, स्मॉल आर इक्वल टू आर पे मैक्स करेगा और डिक्रीज करेगा। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किसके साथ, आर के साथ। ये भी नीट में आ चुका है, डायरेक्ट इसका ग्राफ अभी क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए ये इतनी चीज़ें आपको जाननी है, ये फार्मूला याद करना है और ये चीज़ याद करना है। अब किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, मैं क्वेश्चन पे पहुँचने वाला हूँ, उसके पहले आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। इनसाइड ये होता है और आउटसाइड आप पढ़ चुके हो। अब देखिए जो क्वेश्चन बना है अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये ग्राफ भी देख लीजिएगा, ये भी आया हुआ है। देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर अगर हो रहा है तो आपने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा और इसी के बाहर भी पढ़ा आपने मैग्नेटिक फील्ड। तो जानते क्या करता है, ये नीट में और जेई में दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर और एक अंदर, दोनों का रेशियो पूछा गया है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप देख लीजिएगा सही से क्या मैं कह रहा हूँ। सॉलिड सिलेंडर के लिए एक, जैसे मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल ए ले लेता है, आर ले लेता है, तो कैपिटल आर मान लो ले लिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आर से कम पे और एक आर से ज़्यादा पर, दोनों का रेशियो पूछता है। बात आपको नहीं समझ आई तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप देखिए और उसको कैसे करेंगे बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये जो है जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन पहला है ये। ए लॉन्ग, क्वेश्चन आप सही से पहले देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट ए डिस्टेंस a/3 at a distance r is equal to a/3 and क्या r is equal to 2a respectively from the axis of wire is
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ आई रेज। और ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन दिया है पहला, इधर लिख रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ। पहला दिया है 2/3, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 1/2 और चौथा दिया है 3/2। ठीक है, तो देखिए अब इसको बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व करना है। ये इसी तरह कह रहा है, जैसे देखिए यही वाला मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो भी बोला है। क्या बोला है कि इसका सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है ये, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यानी सॉलिड की बात कर रहा है। ये ए रेडियस दिया है, स्मॉल ए दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ए बाई मतलब R=A/3 पे यानी इनसाइड, और R=2A पे का जो रेशियो होगा वही निकालना है। तो बहुत ही इजीली हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो अंदर लगेगा बी इन लिख लेते हैं, जो R=A/3 है उसको बी इन लिख लेते हैं क्योंकि इनसाइड है ना, तो बी इन ध्यान से देखिए, बी इन क्या होता है, μ0/2 पाई आई आर बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0/2 पाई आई, ए की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, A/3, आर की वैल्यू A/3 है। और ध्यान से देखिए, आप लोग खुद सॉल्व करिए, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ। R स्क्वायर मतलब यहाँ रेडियस कितना है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक A से एक कट गया, ये आ कितना गया है बी इन आ कितना गया है μ0/2 पाई ए कट गया, ये 3 नीचे आ जाएगा 3A। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब 2A पे करेंगे तो आउटसाइड लगेगा, बी आउट क्या होता है μ0/2 पाई आई बाई आर, तो यहाँ μ0/2 पाई आई, आर की वैल्यू 2A रख देंगे, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो बी इन डिवाइड बाई बी आउट, यही पूछा गया है। A/3 पे मतलब इन पे होगा, 2A पे आउट होगा, इसी को पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अब दोनों का रेशियो निकालना है, डिवाइड करेंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये 2 और सब कट जाएगा, ये μ0 से ये कट जाएगा, μ0/2 पाई से आई कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, क्योंकि ऐसे डिवाइड करेंगे। तो इसको करके चेक कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, और ये 2020 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। तो देखो अब फार्मूला याद था, खाली फार्मूला याद करना है और इसको पुट करना है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, आ जाता है। अब यही सेम क्वेश्चन नीट में आया है, उसको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खुद करना है और आंसर आपको मिलाना है, खुद करना है। सेम क्वेश्चन है, बस खाली जो है वैल्यू ये वाली चेंज कर दी है। तो वो क्या क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट का है, बता रहा हूँ आपको। 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, आप देखिए उसको। और इस पे यही कह रहा है कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस स्मॉल ए कैरी ए स्ट्री करंट आई, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, ओवर द सरफेस इट्स क्रॉस सेक्शन, पूरा क्रॉस सेक्शन में। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, रेडियल डिस्टेंस A/2 एंड 2A। बी एंड बी डैश, मैग्नेटिक फील्ड बी है किस पे, एट किस पे R=A/2, एंड जो है बी डैश है एट R=2A। इस तरह से ये बी डैश है। तो पूछा गया है B/B डैश, हाँ B/B डैश पूछा गया है, कितना आएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वही तो हुआ, बस खाली यहाँ पे A/3 ना, उसमें A/3 दिया था, इसमें A/2 दिया। तो देखो नीट में था, जेईई मेंस में 2020 में रिपीट कर गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तो ये 2 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर ऑप्शन कौन सही है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है 1/2 दिया है, दूसरा ऑप्शन जो दिया है 1 दिया है, तीसरा ऑप्शन जो दिया है 4 दिया है, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है 1/4। तो इसको करके आप बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो B/B डैश। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें। देखें एक क्वेश्चन
जो है इस पे नीट में एक और है, इसमें देखिए क्या है, ये 2019 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन आप देख लीजिए और क्या पूछा गया है। ग्राफ मैं बना रहा हूँ, जो सही ग्राफ है वही बना रहा हूँ, उसमें 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए कह रहा है ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरी ए कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंट बाई फिगर। ठीक है, तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है ग्राफ सब बनाकर, तो उसमें जो सही वाला है हम लोग क्या पढ़े थे अभी, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूट, अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द सरफेस पे चार्ज, तो यानी सॉलिड उसकी सिलेंडर की बात कर रहा है। तो हम लोग अभी जो पढ़े थे ग्राफ बी और आर का, ये वाला पढ़े थे ना, तो इस वाले में आप लोग ऑप्शन से देख लेना, ये वाला ऑप्शन एक दिया है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, बी दिया हुआ है। और बाकी देखो पहला ऑप्शन इस तरह दे दिया है, ऐसे करके पहला दे दिया है, और ये तो बी सही है, और तीसरा ऑप्शन इस तरह करके दिया हुआ है, इस तरह से। ये था पहला ए, ये बी, और ये सी, और डी जो है ऐसे दिया हुआ है इस तरह से। तो ये सब सही है नहीं ना, तो यही सही है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट देखो 2019 के नीट में डायरेक्ट ग्राफ ही दे दिया, तो इस तरह देता रहता है, तो यानी आप इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको, तभी हो पाएगा। अगला देखें, अगला हम लोग एक और बचा हुआ है सिलेंडर से रिलेटेड डेरिवेशन, क्या था, थिक हॉलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक हॉलो सॉलिड सिलेंडर। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक हॉलो सॉलिड सिलेंडर। इसमें क्या है, जो आपका हॉलो सॉलिड सिलेंडर है उसके इनसाइड निकालना है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ और किस तरह उसको निकाला जाएगा। देखिए ये आपका है थिक है और हॉलो भी है, ये देख लीजिएगा। इस तरह का सिलेंडर कहीं रियल लाइफ में आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है वो कमेंट करिएगा। इस तरह का तो कहाँ निकालना है, देखिए यहाँ ये इसका जो है, जो बड़े वाले का जो रेडियस है, बड़े वाले सरफेस का, वो बी मान लीजिए, छोटे वाले का ए मान लीजिए, और इसी के किसी के बीच में कोई डिस्टेंस पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर है, वहाँ पे निकालना है। उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर बना रहा हूँ कि क्या उसका मतलब हुआ, कहाँ निकालना है। और ये इसका देखिए, ये सेंटर है, इसमें करंट क्या जा रही है, आई जा रही है। तो आप ऐसे यहाँ देख लें पहले एक बार, ये देखिए ये जो बड़ा वाला है इसका सरफेस, ये इसकी रेडियस बी है, और एक यहाँ छोटा वाला सरफेस है जिसकी रेडियस ए है यहाँ पे, और कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए पी जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है, स्मॉल आर। यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी इस वाले ये जो हॉलो स्पेस बचा है किसके बीच में, दो सरफेस के बीच में, क्योंकि ये थीकर है तो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो स्पेस है यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, देखिए एक वायर है, उसके अंदर एक वायर और है, बीच में स्पेस है। ये देखिए एक सिलेंड्रिकल वायर ये है और एक उसके ऊपर रखा गया है, हॉलो थिक सिलेंड्रिकल वायर है। तो इसके बीच में आप पॉइंट पी पे निकालने जा रहे हो। तो देखें क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, अगर करंट उसमें आई जा रही है तो इसमें जो है, इसमें ये जो आप एक लूप लोगे जिसे एम्पेरियन लूप बोलोगे, एम्पेरियन लूप जो लूप लोगे आप, उसमें करंट आई डैश जाएगी, और डायरेक्शन की जहाँ ले बात है, डायरेक्शन देखिए पी यहाँ लिख लीजिए, डायरेक्शन उसी तरह होगा बी
डी बी लिखिए, बी लिखिए, और डी एल का भी वही होगा, सेम डायरेक्शन, डी एल का भी सेम डायरेक्शन होगा, तो cos 0 लेंगे। वो सब तो फिक्स है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करें हम, अगर यहाँ में आई डैश क्या होगा, इसमें करंट आई डैश जाएगा, इस वाले में इनक्लोज होगा आई डैश, तो आई डैश के लिए क्या करेंगे, वही अभी जो हम लोगों ने पिछले में किया था, क्या करंट डेंसिटी को सेम करेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, आई बाई ए इजिकल टू आई डैश बाई ए डैश। तो आई डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ए इंटू ए डैश। तो आई ही रहेगा, ए का मतलब इस पूरे का एरिया, इस सरफेस का। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ए डैश क्या होगा, ए डैश जो होगा इस वाले पोर्शन का एरिया, ये स्मॉल आर और ये ए के बीच में। देखिए स्मॉल आर का यहाँ पे एरिया लेंगे, किसका, ये जो बीच वाला लिया गया है इसका एरिया, इनका। तो यानी क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, तो उसका एरिया आ जाएगा इसका। जिस तरह से आपने इसका एरिया निकाला बी में से ए को माइनस करके, उसी तरह से अगर इसका निकालेंगे, यहाँ तक आर है और ये ए है, तो ये जिसका रेडियस आर है उस वाले लूप का पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पाई भी लिख लीजिए बाहर, पाई आर स्क्वायर होगा, और जिसका ए है उसका पाई ए स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे जो आई डैश यानी जो उसमें करंट आएगा, क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू यहाँ क्या रहेगा आई, ए आई डैश की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। आई डैश की वैल्यू हमें आ गई। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए क्या होगा आपका। अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन इंटीग्रल यानी बी डॉट डी एल वेक्टर में होगा ये म्यू नॉट आई डैश। तो मैं आई डैश की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आई। अब वही चीज़ है, इसको लिखेंगे बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो। तो बी को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन डी एल होगा, बी डी एल कॉस जीरो को 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एंगल 0 होगा। बी को बाहर लेंगे डी एल, और यहाँ पे म्यू नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर आई डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ से म्यू नॉट दिख रहा है यार, ऊपर इधर लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए करंट इसमें कैसे निकाला गया था, आप देख ले दोनों को करंट डेंसिटी इक्वल करके, ठीक है। और यहाँ पे एरिया जो लिया जाएगा ए, इस पूरे का बी में से ए को माइनस करेंगे, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बी बड़ा है ए से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, यहाँ आर क्या है, आर को यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी की बात हो रही थी यहाँ पे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस पे, तो उस तरह से ए डैश की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी। ए डैश मतलब एरिया ऑफ ए लूप जो लिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके इसको वहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, तो अब क्या होगा, ये जो आपका डी एल होगा उसका यहाँ देखिए दिख रहा है, हाँ, बी इंटू डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर आई डिवाइड बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करेंगे, म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये 2 पाई आ जाएगा, आर म्यू नॉट अपान 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ए स्क्वायर आई डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखिए इस पे जो है बहुत पहले एक आध क्वेश्चन आया है, आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। ये क्या है इसको पहले समझिए कि थिक हॉलो
क्या है, थिक हॉलो सिलेंडर है, उसके बीच में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया, जहाँ पे ये आउटर रेडियस बी है, इनर रेडियस ए है, और जो आर हमारा है ए से बड़ा है और बी से छोटा, मतलब उसके अंदर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझा जाए, क्या इसमें ग्राफ की बात थोड़ा बहुत किया जाए कि किस तरह से वेरी कर रहा है। एक बार यहाँ पे फिर दोबारा आप यहाँ फिगर बना लीजिए, ये देखिए ये बड़ा सा है, ये बी की वैल्यू है यहाँ तक मान लीजिए, और एक यहाँ पे और है, ये रुक जाइए, ये टोटल यहाँ तक क्या है, ये बी है और यहाँ पे ए है, और आर हमारा यहाँ कहीं पॉइंट पी मान लीजिए, वहाँ पे आर है, इस तरह से। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है क्या बता रहा है कि जब तक, और यहाँ पे आपको पता है कि ए की वैल्यू, आर की वैल्यू ए से ज़्यादा है और बी से कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, कब से, जब स्मॉल आर इक्वल टू, अगर स्मॉल इफ़, देखिए यहाँ पे केस बनाएंगे, इफ़ स्मॉल आर इक्वल टू ए रखा जाए, अगर स्मॉल आर की वैल्यू ए रखा जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू ए रख रहे हैं यहाँ पे ए, तो ऊपर 0 हो जाएगा क्योंकि आर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यानी अभी इस वाले सरफेस पे, जो नीचे वाला सरफेस है इनर सरफेस, इनर वाले सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। इनर सरफेस, इनर सरफेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनर सरफेस पे क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। अगर वही पहला केस था, अब आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू जैसे ही दूसरा केस है, इफ़ आर इज ग्रेटर देन, अभी ए है, ऐसे लिख लीजिए, आर इज ग्रेटर देन ए रहेगा, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, अभी आर ए से बड़ा है और बी से कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 के इक्वल नहीं होगा, बी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड इस केस में वेरी कैसे करेगा, लीनियर करेगा कि नॉन लीनियर करेगा कि कर्व में करेगा, ये थोड़ा सा बताने के लिए बहुत समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ नीचे आर है, तो ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर, अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या है इसकी पावर, ओवरऑल पावर तो 1 है, लेकिन क्लियर नहीं बता सकते कि लीनियर वेरी करेगा, तो इसलिए मैंने खाली नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस की, अगर हम लोग क्या करें, आर की वैल्यू ले लें, क्या स्मॉल आर की वैल्यू बी ले लें, यानी सरफेस क्या, आउटर सरफेस, यानी बी किस पे आएगा, आउटर सरफेस पे, दिख रहा है ना, बी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, तो ये क्या होगा, मैक्स होगा। अब आउटर सरफेस पे आएगा कितना, ये भी देख लीजिए, देखिए आर रखेंगे ए की, अगर हम इसकी वैल्यू आर रख रहे हैं बी स्क्वायर की, ध्यान से देखिए, सॉरी आर की वैल्यू अगर बी स्क्वायर रखेंगे तो ये ऊपर नीचे देखिए, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी मतलब सेकंड वाले सरफेस की बात कर रहा है ये, और यही इसका क्या होगा, मैक्स होगा, बाकी आउटर पे डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ, तो देखिए मैं जो है ग्राफ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस ग्राफ को आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि वो ग्राफ सही है कि नहीं सही है। जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे आर है, अभी ये चीज़ नहीं पता, देखिए यहाँ पे पहले ये एक्स इक्वल, मान लीजिए आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है, बी है। तो अब ए और बी, पहली बात तो देखिए ये इसका क्या है, इसका ओ है, सेंटर है, तो इसके बीच में, यानी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब आर की वैल्यू, देखिए आर की वैल्यू ए है, वहीं पे क्या है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आर की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ से अभी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है बढ़ना, और यहाँ पे आके मैक्स हो जा रही है, यहाँ पे आर की इक्वल टू बी मैक्स हो जा रही है, फिर उसके बाद बाहर तो डिक्रीज ही करता है इस तरह से। तो अब आपको यही बता रहा हूँ कि ए से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या इस तरह से जाएगा, ये वाला कर्व जो यहाँ से गया है ये वाला, या मतलब यहाँ तक तो 0 है यहाँ तक, इसके बाद इस तरह जाएगा कि, हम दोबारा बता रहा हूँ, आर यहाँ पे देखिए ये वाला है, यहाँ पे आर इक्वल टू ए से बी में कि कुछ ऐसे जाएगा
कि कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि क्लियर वहाँ पे लीनियर या कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस ग्राफ को आप कमेंट में बताइएगा कि ये वाला ग्राफ जो बनाया गया इसी तरह रहेगा कि कुछ चेंजेस होंगे इसमें, ठीक है बस। क्योंकि ये देखिए कहीं पे आया नहीं हुआ है अभी तक, इस पे आ सकता है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि इसका ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह बनेगा ऐसे कि कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत पुराना सा, उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ फिगर बना के। उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एक जो है थिक हॉलो सिलेंडर है जिसका, देखिए इस तरह से दिया हुआ है थिक हॉलो सिलेंडर, उसका खाली ऊपर का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, थिक हॉलो सिलेंडर है। इस तरह से है, जिसमें देखिए क्या कह रहा है, आउटर रेडियस है 2r, ये सेंटर O है, आउटर रेडियस 2r है, इनर रेडियस r है, और कहीं पे पॉइंट इसी के अंदर P है, और 3r/2 पे पॉइंट है, 3r/2 पे है, 3r/2 पे पॉइंट P है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे पूछा है, वही वाला केस है जो बताया गया है। थिक हॉलो सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ P पे निकालना है, r/2 है ये, 3r/2, और ये टोटल 2r है, ये r है, इनर वाला, यानी यहाँ पे A की वैल्यू है r, B की वैल्यू है 2r, और स्मॉल r की वैल्यू है 3r/2, 3r/2, अरे यार 3r/2 है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है मैं लिख देता हूँ, और ऑप्शन आपको करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर एकदम, और आप उसको देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है A का 0, B दिया हुआ है 5μ0I/72 पाई R, C दिया हुआ है 7μ0I/18 पाई R, और D ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ D जो है इधर लिख देता हूँ, D जो दिया हुआ है आपका D 5μ0I/36 पाई R। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड P पे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हम मिला लेते हैं, गलत तो कहीं नहीं लिखे हैं ना, हाँ सारा ऑप्शन सही लिखे हैं हम, अपने अकॉर्डिंग आप चेक करके तो बता दीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। और देखिए ये बता दे रहा हूँ, आजकल का जो JEE नीट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है लगभग मैं कह सकता हूँ कि 95%, 95 ना कहे तो 90+ तो फिक्स है कि फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब जैसे देखिए अगर आपको पूरा फार्मूला 100% फिजिक्स का फार्मूला पता है तो क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो पूरा कर लोगे। लेकिन अगर फार्मूला यूज करने भी आ रहा है ना तो भी आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। आजकल का जो फिजिक्स बन रहा है JEE मेंस में उतना लॉजिकली नहीं बन रही है कि आपको दिक्कत हो, फार्मूला याद हो, थोड़ा सा आप कर दो तो हो जाएगा। अभी आपने जैसे इसमें पे क्वेश्चन देखा, इससे पहले जितना क्वेश्चन देखा आपने फार्मूला ही बेस था, उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आप इसलिए जो डायरेक्ट रिजल्ट है जिन चीज़ों का वो आप याद रखिए तो आपको इजली जो है क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।